हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पक्षांतर करने के नियम, यानी कि चर और अचर वाला जो टॉपिक होता है हमारा, यानी 9th और 8 और 9th 10th में जो टॉपिक आते हैं हमारे, जिसमें दो पक्ष दे रखे होते हैं, उसमें किसी पद को इधर की साइड से यानी कि राइट हैंड साइड और LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में इसे बोलते हैं बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। एक होता है बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, यानी कि दो पक्ष होते हैं। इसमें अगर इधर की साइड से कोई संख्या इधर पहुंचाते हैं, इधर की साइड से संख्या को इधर पहुंचाते हैं, तो उसके चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं या उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, उस टॉपिक को आज हम समझेंगे अच्छे से। और आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि अगर कोई संख्या को इधर से उधर भेज रहे हैं, यानी कि इधर से इधर भेजी जा रही है या इधर से इधर भेजी जा रही है, तो उसमें क्या परिवर्तन होंगे। तो वो आज चार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, चारों से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वो, ठीक है। तो पक्षांतर करने के नियम क्या होते हैं वो समझेंगे आप, ठीक है। तो पहला जो नियम है हमारा वो है, अगर संख्या जोड़ में दे रखी है तो उधर की साइड जाएगी तो वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, यानी किस तरीके से बदलेगी। तो देखो एक्स यहाँ पे कि मतलब इधर की साइड है तो वो इधर ही रखेंगे हम, बराबर का चिन्ह है, 3 इधर पहले से लिखा है, ठीक है। तो हम इधर संख्याएं रखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, चर पद जो होते हैं उसे बाईं साइड पर रखते हैं, बाईं साइड यानी कि LHS की साइड पर, और जो अचर पद होते हैं उन्हें हम दाईं साइड पर रखते हैं, दाईं साइड पर रखते हैं, जिसे हम RHS बोलते हैं। यानी कि चर पदों को हम बाईं साइड इकट्ठा करते हैं और चर पदों को दाईं साइड पर इकट्ठा करते हैं, जिससे हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो आसानी से निकल आती है। तो देखो जो ये अचर पद दे रखा है तो अचर पद को अचर पद के पास पहुंचाएंगे। तो देखो इधर चर दिया है तो वो तो अपनी जगह ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो चर पद क्या है, अचर पद क्या है, 2। 2 कैसा है, प्लस का 2 है, कैसा है, प्लस का 2। प्लस के 2 को जब हम बराबर से उधर की साइड भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल के प्लस से माइनस हो जाता है, चिन्ह उसका बदल के प्लस से माइनस हो जाता है। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें, 3 - 2 यानी कि 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई ऐसे, यानी कि जो प्लस में वैल्यू दे रखी होंगी इधर की साइड चर वाली साइड पे, उसे अचर वाली साइड पर भेजेंगे तो प्लस में दे रखी है तो उसका चिन्ह बदल के माइनस में हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर माइनस में दे रखी है तो बराबर से जब उधर भेजेंगे, ये तो 5 पहले से लिखा है इधर, माइनस की वैल्यू को जब इधर भेजेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, जो x बराबर 5 और 2 7 हो जाती है। इस तरीके से कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। जो प्लस होती है वो जाके माइनस हो जाती है, जो माइनस होती है जाके प्लस हो जाती है। तीसरा देखें, अब जो चर दे रखा है उसके गुणा में अचर पद लिखा है, उसके गुणा में अचर पद लिखा है, तो पक्षांतर जब करेंगे तो जो गुणा में लिखा होता है वो जाता है भाग में, यानी कि इधर की साइड पे जो संख्या लिखी है उसके भाग में जाएगा, ये जाएगा वो। या तो इस तरीके से लिख लो कि भाग में चला गया 6 के, या ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो इसके बटे में पहुंचा, तो इसे भी भाग कहते हैं हम। तो 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से इसे फाइंड कर लेते हैं। आगे अगली कंडीशन, x के बटे में 4 लिखा है, यानी कि x के भाग में लिखा है, यानी चर के भाग में अचर लिखा है, चर के डिवाइड में अचर लिखा है। तो डिवाइड में लिखा है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा में 4, तो x बराबर 7 चौके 28। इस तरीके से 4 कंडीशन बनती हैं, या तो वैल्यू दे रखी होगी प्लस में दी होगी, या माइनस में दे रखी होगी, या मल्टीप्लाई में दे रखी होगी, या डिवाइड में दे रखी होगी। यानी कि जोड़, घटाए और गुणा और भाग, 4 कंडीशन होती हैं। इस तरीके से वैल्यू दे रखी होती हैं, बराबर से उधर भेजते हैं तो उनके साइन बदलते हैं, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगी, और गुणा में लिखी है तो भाग में जाएगी, और भाग में लिखी है तो मल्टीप्लाई यानी गुणा में जाएगी, ठीक है। तो आपको आई होप ये चारों कंडीशन समझ में आई होंगी। बहुत इजी है, आसान है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर से जाएं, और अच्छा सा एक कमेंट और करें।